बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं आप लोगों को सहरी के हवाले से एक ऐसा अमल बताने जा रही हूँ जिसको आप लोगों ने सहरी के वक्त पढ़ लेना है। इंशाल्लाह मेरा मालिक मेरा परवरदिगार दौलत के हवाले से आपकी जैसी भी परेशानी होगी आपकी इस परेशानी को दूर फरमा देगा और माह रमज़ान की बरकतों और रहमतों के सदक़े से आपकी हर तरह की मुश्किल को आसान फरमा देगा। आप लोगों को जितनी भी दौलत की ज़रूरत होगी, चाहे वो लाखों में हो, करोड़ों में हो, अरबों में हो, इंशाअल्लाह अल्लाह पूरी हो जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हमारा रब हर रात के आखिरी तिहाई हिस्से में दुनियाए आसमान पर नज़ूल फरमाता है और यह ऐलान करता है कि है कोई मुझसे मांगने वाला, मैं उसकी दुआ कबूल कर दूँगा। कोई मुझसे सवाल करने वाला है, मैं उसको अता करूँ। है कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला है, मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूँ। दोस्तों, रात के आखिरी हिस्से में आदमी अपने रब के करीब हो जाता है और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इन घड़ियों में अल्लाह का जिक्र कर सको तो ज़रूर किया करो। सहरी के वक्त सिर्फ 2 मिनट का ये वजीफ़ा कर लो, इतना दौलत और रिज़्क़ बरसेगा, 7 नस्लों से भी दौलत ख़त्म नहीं होगी। आप लोग कहोगे कि शुक्र है आपने ये वजीफ़ा बताया था। आज का वजीफ़ा बहुत ही ख़ास और मुजर्रब है। इस वजीफ़े से आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। इस वजीफ़े की बदौलत आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, आपके तमाम मसाइल और तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी। आपके दामन को अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की खुशियों से भर देगा। रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत घड़ियाँ आ गई हैं। रमज़ानुल मुबारक वो महीना है जिसके बारे में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में फरमाया, रब काबा अपनी उम्मत को ऐसे महीने से नवाज रहा है जो महीना बरकतों का महीना है, बख्शिश का महीना है, गुनाहों से जान छुड़ाने का महीना है, जो अपनी रहमतों और बरकतों से पहचाना जाता है। तो हम आपके सामने हाजिर हुए हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त वजीफ़ा लेकर। सहरी के वक्त 2 मिनट का ये वजीफ़ा है। वजीफ़ा कुरान पाक की इस आयत के बारे में है, जिस आयत के साथ तमाम इंसान मोहब्बत करते हैं, जिसकी इज़्ज़त व वक़ार तमाम आसमान के फरिश्ते करते हैं। आज आपके लिए एक ऐसी आयत शेयर करने वाली हूँ जिस आयत के ऊपर तमाम जन्नात आशिक होते हैं। इस आयत के अंदर अल्लाह की पाकीज़गी, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की बुजुर्गी, अल्लाह का इल्म की ताकत, अल्लाह की वहदानियत बहुत ज़्यादा आला दर्जे की कायम की गई है। वजीफ़े के साथ साथ सहरी के वक्त इन बातों का सल्लम सबको होना चाहिए। अगर किसी शख्स पर गुस्ल वाजिब हो और वो सुबह सादक से पहले गुस्ल ना कर सका और सहरी करके रोज़ा रख लिया तो उसका रोज़ा दुरुस्त होगा या नहीं? क्या हालत जनाबत में रोज़ा रखा जा सकता है? बेशक नापाकी बुरी चीज़ है और तहारत में ईमान रखा गया है, लेकिन ये याद रखें कि नापाकी किसी भी हालत की हो, खाने पीने, सोने और रोज़ा रखने के लिए सहरी करने पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। कम इल्मी की वजह से लोग जनबी हालत में खुद को, अपने कपड़ों को, अपने बिस्तर को नापाक समझते हैं और खाने को, कामकाज को हाथ नहीं लगाते जब तक कि गुस्ल ना कर लें। और ख़वातीन भी बच्चों वगैरह को दूध पिलाना, खाने को हाथ लगाना गुनाह समझती है, जिस सोच कर के वो नापाक हैं। और कुछ औरतें समझती हैं कि गुस्ल के बिना आटा गूंदने से उनके रिज़्क़ में बरकत नहीं रहेगी। हालांकि शरीयत मोहम्मदी इस जहालत को रद्द करती है और इस सिलसिले में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी सही और मुस्तनिद अहादीस मुबारक मौजूद हैं। हज़रत अबू बकर बिन अब्दुल रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि मैं अपने वालिद माजिद के साथ गया, जहाँ तक कि हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने फरमाया, मैं गवाही देती हूँ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर जनाबत की हालत में सुबह होती तो वो रोज़ा रख लिया करते और फिर फजर की नमाज के लिए गुस्ल कर लेते। हज़रत अबू बकर मज़ीद रवायत करते हैं कि फिर हम हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुए तो उन्होंने भी उसी तरह फरमाया, अगर किसी शख्स पर गुस्ल वाजिब हो और वो सुबह सादक से पहले गुस्ल ना कर सका और सहरी करके रोज़ा रख लिया तो उसका रोज़ा दुरुस्त है। पाक होने की वजह से रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अलबत्ता जल्द अज जल्द गुस्ल कर लेना चाहिए। गुस्ल में इतनी ताख़ीर करना कि फ़जर की नमाज कज़ा हो जाए गुनाह का बाइस है और रोज़े की हालत में गुस्ल का वही तरीका है जो आम हालात में है। अलबत्ता रोज़े की वजह से नाक में ऊपर तक पानी डालना और कुल्ली में गरारा करना दुरुस्त नहीं, इसलिए कि नाक में पानी चढ़ाने से या गरारा करने से पानी हलक में चला गया तो इससे रोज़ा फास्ट हो जाएगा। लिहाजा सिर्फ कुल्ली कर लें और नाक में पानी डालने से तो गुस्ल सही होगा। अफ्तारी के बाद गरारा करने या नाक में पानी चढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। नाज़रीन करामी, ये याद रखें कि नापाक होने की सूरत में मर्द और सिर्फ नमाज तवाफ़ और मस्जिद में जाने के अलावा
बाकी तमाम काम कर सकते हैं। यानी जनाबत की हालत में रोज़ा रखा जा सकता है, खाना पकाया जा सकता है, माएँ अपने बच्चों को दूध पिला सकती हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक दफ़ा मुझे रास्ते में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल गए। उन्होंने मेरी तरफ से सलाम देने के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो जनबी हूँ। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान नजस नहीं होता। इस तरह की एक हदीस पाक बुखारी की हदीस नंबर 283 है, जिसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं हालत जनाबत में होने की वजह से हुज़ूर के सामने होने के बावजूद भी उनसे ना मिला, जिस पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान हरगिज़ नापाक नहीं होता। तिरमिज़ी की हदीस नंबर 118 और अबी दाऊद की हदीस नंबर 228 में इस तरह रवायत है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि बाद दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर होने के बाद गुस्ल किए बगैर ही सो जाते, लेकिन वज़ू ज़रूर करते और फिर फजर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा लेते। किसी ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से सवाल किया कि आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में जनाबत की हालत में क्या करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, कभी कभार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बिस्तरी करके वैसे ही सो जाया करते थे, फिर उठकर सहरी करते और जब मौज़िन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की ज़ान देने के लिए आते थे तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल करके जिस्म को खुश्क करने के बगैर ही मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते और नमाज फ़जर की जमात करवाते और घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनती रहती थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रख लेते थे। नाज़रीन ग्रामी, अफजल यही है कि जनाबत के बाद जितनी जल्दी हो गुस्ल कर लिया जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं गुस्ल करना भूल ही ना जाए। खाने पीने, सोने और औरतें बच्चों को दूध पिलाने से पहले जनाबत की हालत में वज़ू कर लें तो अफजल है। लेकिन ये याद रखें कि ये वज़ू करना भी वाजिब नहीं है, लेकिन वज़ू करना और शर्मगाह को धो लेना मुस्तहब है। वज़ू करना इसलिए भी अफजल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोगों के पास रहमत के फरिश्ते नहीं आते, काफर की लाश और खल्लुक खुशबू लगाने वाला जनबी शख्स, जब तक कि वो वज़ू ना कर ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताजदार कायनात, फ़ख्र मौजूदात, शहनशाह अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी लख्त जिगर सैयदा कायनात हज़रत फ़ातिमा के घर असर की नमाज़ पढ़ी जा चुकी थी। सैयदा फ़ातिमा ने अफ्तारी बनाना शुरू करना थी तो सबसे पहले आटा देखा कि घर में मौजूद भी है या नहीं। आपने देखा तो सिर्फ 4 ही रोटियों का आटा मौजूद था। शेर खुदा हज़रत अली के अलावा नन्हे शहजादों, जन्नत के सरदारों हसन व हुसैन भी रोज़े से थे। अफ्तारी होने से पहले सब अल्लाह ताला की इबादत में रो रो कर दुआई मांगने लगे। अफ्तारी का वक्त हुआ तो हज़रत फ़ातिमा ने दुआ को ख़त्म किया और सैयदा फ़ातिमा ने 4 रोटियां पकाई और शाह कौनैन की लाडली बेटी के घर रमज़ान का दस्तरख़्वान सज जाता है। उस पर सिर्फ 4 रोटियां और कुछ सहरी से बचा हुआ सालन मौजूद है। अल्लाह अकबर। सैयदा फ़ातिमा ने एक एक रोटी सबके आगे रखी। मगरब की अजान हुई, रोज़ा अफ्तार हुआ। हज़रत अली, हसन और हुसैन ने अपनी अपनी रोटी को ख़त्म किया। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ने आधी रोटी को खाया और अचानक उस जहन में आया तो आपने आधी रोटी को अपनी चादर के पल्लू के साथ बांध लिया। तो बच्चों ने पूछा, माँ क्या बात है, सब ने अपनी अपनी रोटी खा ली है, आपने अपनी आधी रोटी खा ली है और आधी को चादर के पल्लू में बांध लिया है। ज़ियारत सैयदा फ़ातिमा ने फरमाया कि मेरे बाप ने पता नहीं कुछ खाया होगा या नहीं, मैंने आधी रोटी अपने अब्बा जान के लिए रखी है। जब सैयदा फ़ातिमा आधी रात रोटी अपने बाबा को देने के लिए अपने बाबा के घर के दरवाजे पर पहुंच गई है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से नमाज अदा करके वापस आए तो देखा लाडली बेटी दरवाजे पर खड़ी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, है मेरी लाडली बेटी दरवाजे पर क्यों खड़ी है, अंदर क्यों नहीं गई? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी ने फरमाया, बाबा जान अंदर आने की इजाज़त देंगे तो अंदर दाखिल होंगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर आने को कहा तो फ़ातिमा ने अपनी चादर के पल्लू से रोटी को खोला और रोते हुए कहने लगी, बाबा जान मैं अफ्तारी कर रही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आ गई तो मैंने आधी रोटी खा ली और आधी रोटी लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गई। ये बात सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी सैयदा फ़ातिमा को फरमाने लगे, आए मेरी लाडली, आपने बहुत अच्छा किया जो रोटी ले आई हो, वरना मेरा चौथा दिन भी बगैर कुछ खाए पिए ही गुजर जाना था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फ़ातिमा से रोटी ले ली। और आजकल के मुसलमानों को अल्लाह सब देता है, नाशुक्र लोग हैं फिर भी। सैयदा कहने लगी, अल्लाह के नबी आज मैं आपको अपने हाथों से रोटी खिलाऊंगी। अल्लाह अकबर, क्या मंजर होगा जब सैयदा फ़ातिमा लुक़मा तोड़कर अपने बाबा जान के
मुंह में डाल रही होगी। जब रोटी खत्म हो गई तो सैदा की आंखों में आंसू आ गए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, है मेरी लाडली अब बेटी, अब क्यों रो रही हो। सैदा फातिमा ने सिसकियां भरते हुए कहा, है बाबा जान कल क्या होगा, क्या मेरे घर में खाने पीने के लिए कुछ होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कुछ खाने पीने के लिए होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात सुनकर बीबी फातिमा के सर मुबारक पर हाथ रखकर फरमाया, ए मेरी लाडली बेटी, आप भी सब्र करना, मैं भी सब्र करूंगा, इसके बदले में अल्लाह पाक हमारी उम्मत को बख्श देगा। ए मुसलमान, ज़रा गौर करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी प्यारी बेटी सैदा फातिमा मुसलमानों के लिए भूखे रहे हैं। आजकल की औरतें वो हज़रत फातिमा का दुपट्टा याद नहीं, वो खुलेआम अपने सड़ों को बगैर ढांपे गलियों बाजारों महल्लों में घूमती हुई नजर आती हैं। मुसलमानों, हमारी बख्शिश इसी में है कि हम अपनी ज़िंदगी अहले बैत के बताए हुए तरीक़ों पर गुजार दें। मोहतरम नाज़रीन, वक्त को मद्देनज़र रखते वजीफ़े की तरफ चलते हैं। अगर तफसील से बताएं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास अल्लाह ताला की तरफ से आने वाला है और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह ताला उसके बदले उस उम्मती पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और उसके 10 दर्जे बुलंद करता है। उसके लिए 10 नेकियां लिख दी जाती हैं और उसके 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। दुरूद और सलाम एक ऐसा महबूब मकबूल अमल है जिससे गुनाह माफ़ होते हैं, शफा हासिल होती है, दिलो जान को पाकीज़गी हासिल होती है। पढ़ने वाले के लिए सबसे बड़ी सादत यह है कि उसे हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्स नफ़ीस सलाम के जवाब से मुशर्रफ फरमाते हैं। उससे बढ़कर यह सलात व सलाम किसी सूरत में और किसी मरहला पर भी काबिल रद्द नहीं, बल्कि ये ऐसा अमल है जो अल्लाह ताला की बारगाह में ज़रूर मकबूल होता है। अगर नेक पढ़े तो दर्जे बुलंद होते हैं, अगर फास व फाजर पढ़े तो ना सिर्फ ये कि उसके गुनाह माफ़ होते हैं बल्कि उसका पढ़ा हुआ दुरूद व सलाम भी कबूल होता है। इसलिए कोई भी वजीफ़ा शुरू करने से पहले दुरूद पाक लाजमी पढ़ा करें और एक मरतबा मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़ लें ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपने सहरी के वक्त ये वजीफ़ा करना है, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। या तीसरे कलमे की आपने तस्बीह करनी है। आपका कोई भी काम अटका हुआ होगा वो इंशाल्लाह इस तस्बीह को करने से हो जाएगा। आपने इस कलमे को पहले पढ़ा हुआ था, देखा हुआ है, लेकिन आपको इसकी फजीलत नहीं पता होगी, इसकी अहमियत नहीं पता होगी। जब तक किसी चीज़ की दिल में अहमियत ना हो, इसकी फजीलत ना हो पता, तो इसका वो यकीन भी कम होता है, फिर इसका फ़ायदा भी कम होता है। इसकी फजीलतें हैं। इस तस्बीह को जलाली तस्बीह भी कहा जाता है। अगर मैं आपको तफसील बताने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, पहले ही बहुत लंबी हो गई। सिर्फ अपने 11 बार इसको पढ़ना है जो मैंने तरतीब में बताई है। इंशाल्लाह इस दुआ की बरकत से और ये पूरे वजीफ़े की बरकत से, जैसे ही मैंने ये वजीफ़ा तरतीब से बताया वैसे आप करोगे। थोड़ा सा भी बाकी रहता है, इंशाल्लाह आप देखना कि कैसे आपकी मुश्किलात हल होंगी। आप खुद हैरान हो जाओगे। हर काम में आपको कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। कोई भी आपका काम हो सकता है। इसके बाद आप दुरूद पाक पढ़ लेंगे। ये दुरूद पाक आपने 3 ही मरतबा पढ़ेंगे। आखिर में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर किसी को ये दुरूद नहीं आता तो वो कोई सा भी दुरूद पढ़ सकता है जो उसको आता है, और वो ये भी पढ़ सकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें अल्लाह ताला ने आपको नबूवत अता की, इस माह नज़ूल वही की इब्तदा हुई, इस माह नज़ूल कुरान का आगाज़ हुआ। ये इतना बाबरकत महीना है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस क़यामत से कबल अपने सहाबा किराम को इस माह के ख़जानों से भरपूर मुस्तफ़ीद होने के लिए इनको तैयार करते थे, क्योंकि ये वो महीना है जिसका हर रोज़ रोज़ सईद और शब मुबारक है। इस महीने में हर घड़ी फ़यूज़ बरक़ात की बारिश बरसती है। नफली अमाल फ़र्ज़ी अमाल सालिया के दर्जा को पहुँच जाते हैं और फ़र्ज़ 70 गुना ज़्यादा वज़नी और दर्जा बुलंद तक पहुँचते हैं, क्योंकि इस मुबारक महीने की आमद के साथ ही आसमानों पर रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जन्नत सजाई जाती हैं, बहाने बहाने गुनाहगारों की मग़फ़िरत होती रहती है। आपका मामूल था कि लोगों को नसीहत करने के लिए खुतबात दिया करते थे। ऐसे ही खुतबात में एक खुतबा रोज़े की फजीलत का है, जिसमें इस महीने की अज़मत, फजीलत और अहमियत खुलकर बयान की गई है। इसमें रोज़ा रखने की तरगीब और अमाल सालिया पर सख्ती से अमल करने की भी ताकीद हुई है, क्योंकि रोज़ा फ़र्ज़ ही नहीं बल्कि इस्लाम का बुनियादी रुकन भी है।
एक मुकम्मल और जामिया खुतबा है जो माह शबान के आखिर में आपने दिया था। ऐ लोगो, तुम पर एक अज़मत और बरकत वाला महीना साया फगन हो रहा है। इस मुबारक महीने की एक रात हज़ारों महीनों से बेहतर है। इस महीने के रोज़े अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किए हैं। इसकी रातों में बारगाह खुदाबंदी में खड़े होने की नफली इबादत मुकर्रर की है। जो शख्स इस महीने में अल्लाह ताला की रज़ा और कर्ब हासिल करने के लिए कोई गैर फ़र्ज़ इबादत अदा करेगा तो उसको दूसरे ज़माने के फ़र्ज़ों के बराबर उसका सवाब मिलेगा, और इस महीने में फ़र्ज़ अदा करने का सवाब दूसरे ज़माने के 70 फ़र्ज़ों के बराबर मिलेगा। ये सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। ये हमदर्दी और गमख्वारी का महीना है। यही वो महीना है जिसमें मोमिन बंदों के रिज़्क़ में इजाफ़ा किया जाता है। जिसने इस महीने में किसी रोज़ेदार को इफ्तार कराया तो वो उसके लिए गुनाहों की मग़फ़िरत और आतिश दोज़ख से आज़ादी का ज़रिया होगा और उसको रोज़ादार के बराबर सवाब दिया जाएगा, बगैर इसके कि रोज़ादार के सवाब में कोई कमी की जाए। एक सहाबी ने खड़े होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम में से हर एक की तो इतनी इस्तात नहीं कि इफ्तारी कराने का सामान फराहम करे। जवाब मिला, अल्लाह ताला ये सवाब उस शख्स को भी देगा जो दूध की थोड़ी सी लस्सी पर या सिर्फ पानी के एक घूंट पर किसी को रोज़ादार को इफ्तार कराए। और तुम में से जो कोई रोज़ादार को पूरा खाना खिलाए तो अल्लाह ताला उसको मेरे हौद से ऐसा सैराब करेगा जिसके बाद उसको कभी प्यास नहीं लगेगी, यहाँ तक वो जन्नत में पहुँच जाएगा। इस माह मुबारक का इब्तदाई हिस्सा रहमत है, दरमियानी हिस्सा मग़फ़िरत है और आखिरी आतिश दोज़ख से नजात है। बस जो आदमी इस महीने में अपने ग़ुलाम और ख़ादम के काम में तख़फ़ीफ़ और कमी करेगा, अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमा देगा और दोज़ख से रहाई और नजात दिलाएगा। एक बार फिर जहाँ पे बताते चलूँ कि इस अमल करने के लिए इजाज़त लेना ज़रूरी है। इजाज़त के लिए आपको हमारी इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपना नाम लिखना है। जैसे ही इजाज़त मिल जाएगी फिर आप इस अमल को करें। इजाज़त के बगैर है अमल का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं देखा। इजाज़त लेने के लिए नाम लिखना ज़रूरी है ताकि आपको रूहानी तौर पर मदद की इजाज़त मिल जाए। आखिर में हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई तो हमारी आपसे ये गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको मुस्तकबिल में आने वाली हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त के साथ साथ ज़रूर मिलता रहे और आप उससे फ़ायदा उठाते रहें। दुआ में याद रखिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट बशर्ते ज़िंदगी। अल्लाह हाफिज़।